अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लोर फिनिशिंग का बीक्यू कैसे बनाते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, प्लाजा, होटल या मॉल, उसमें आप कैसे इसकी कैलकुलेट क्वांटिटी करेंगे और इसका बीक्यू कैसे बनाते हैं, स्पेशली जब आप कंसल्टिंग में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आपके पास हो सकता है इस तरह डिफरेंट फ्लोर हों। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी होटल का एस्टिमेट लगाना है, आपके पास ड्राइंग बनी हुई है इस तरह की बहुत बड़ी, उसकी फ्लोरिंग डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर टाइल लगी हुई है, इसमें यहाँ देखिए फ्लोरिंग है, यहाँ मार्बल है, यहाँ पोर्सलिन है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कारपेट बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ टाइल है, यहाँ कारपेट बनी हुई है। इसके अलावा ये रूम के अंदर भी कारपेट बना हुआ है, यहाँ दूसरे टाइप का कारपेट है। यहाँ जिम एरिया में वुडन है, यहाँ डाइनिंग एरिया में वुड भी है और कारपेट भी है। इस तरह अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के फ्लोरिंग है, ये इसके टॉयलेट बने हैं, फ्लोरिंग टॉयलेट के अंदर और किस्म का है, तो आप क्या करेंगे। ये आपके पास विला का ये ड्राइंग बना हुआ है, लॉबी एरिया में आपकी टाइल है, इधर वुडन है, एंट्रेंस में मार्बल है, किचन में दूसरी है। तो इसका आपके पास ड्राइंग बन जाएगी, डिटेल सब कुछ आ जाएगी और आप एज ए क्यूएस काम कर रहे हैं, आपको बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए दे दिया। तो फ्लोरिंग में क्या क्या होता है, तो फ्लोरिंग में जैसे के ऊपर आपने देखा लिखा हुआ फ्लोर स्क्रीडिंग। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल टाइप का है, वर्कशॉप है, तो उसमें ये फ्लोरिंग जो होती है उसमें स्क्रीड सिर्फ डाल रहे हैं। जैसे ये स्क्रीड है तो आपने ये लेंथ बाई विड्थ कैलकुलेट करनी है और उसके अंदर स्क्रीड डाल देनी है। आपको मेरी शीट मिल जाएगी कैलकुलेशन वाली मेरी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ टोटल एरिया आपका स्क्रीड का आ जाएगा, वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सप्लाई स्क्रीड 5 सेंटी है, 10 सेंटी, जितनी भी है, यहाँ इसका एरिया आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी टाइप का फ्लोर है, जैसे कि ये टाइल है, तो जो भी टाइल आपके पास आएगी, पोर्सलिन है, सिरामिक है, जिस तरह की भी टाइल होगी उसकी आपने डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन ड्राइंग से आपको मिलेगी यहाँ से। उसकी ड्राइंग से मिलने के बाद आपने यहाँ पर, जैसे मैंने पोर्सलिन टाइल है, फर्ज करें फ्लोर में पोर्सलिन टाइल है, तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पोर्सलिन टाइल का साइज लिखना है। मैंने ये स्टैंडर्ड बीक्यू बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 30 सेंटी की कौन का साइज है, जो भी साइज होगा यहाँ उसका एरिया आएगा। इसकी एरिया की कैलकुलेट कैसे करते हैं आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आपका जो भी पोर्सलिन टाइल है, मार्बल टाइल है, सिरामिक टाइल है, उसका एरिया वहाँ लिख सकते हैं। इस तरह ग्लेज सिरामिक टाइल होती हैं, ये खासकर टॉयलेट वगैरह में लगती हैं, यहाँ स्लिप नहीं होता, सॉरी रूम वगैरह में लगती हैं, ये ग्लेस्ड हैं। जिसका यहाँ साइज लिखेंगे और वहाँ पर डिटेल देंगे। नॉन ग्लेस्ड जो होती हैं ये वेट एरिया में लगती हैं, जैसे टॉयलेट हुआ, किचन हुआ, ताकि आप स्लिप ना हो सके। तो उस टाइल का आप साइज लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग से। ये जो किचन के अंदर, जैसे ये किचन बना हुआ है, कितनी टाइल लगनी है, ये टॉयलेट के अंदर जो भी टाइल लगनी है फ्लोर की, वो कैलकुलेट करके यहाँ पर लगाएंगे। या इसी तरह बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी यहाँ से आप निकाल के वहाँ पर लगाएंगे। जैसे बताया मार्बल है, तो किस जगह मार्बल लगा हुआ अगर है, जैसे कि आपको मैंने बताया पहले कि कुछ एरिया में रिसेप्शन वगैरह में या किसी ऐसे एरिया में मार्बल है, तो आप ड्राइंग से उसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर इस एरिया में मार्बल है। मार्बल कैलकुलेट करने के बाद उसका बीक्यू बनाएंगे, उस पर टाइल है या कौन सी थिकनेस है, डिस्क्रिप्शन देखकर उसका सप्लाई रेट यहाँ पर लिख देंगे। और ग्रेनाइट भी होती है, अगर स्टेयर पे केस पे लगानी है, स्टेयर केस पे, तो ग्रेनाइट की टाइल होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। लैंडिंग में, स्टेप में सारी वो डिटेल बताएंगे। इसी तरह इसके अलावा मार्बल के जो स्टेयर केस की डिटेल है, इस तरह मैंने बताई है, वो मिल जाएगी। मार्बल टाइल है, या कुछ एरियो पे आपने देखा जैसे यहाँ पर कि ये वुड का फ्लोर बना हुआ है, ये देखें यहाँ पर वुड का फ्लोर है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। और ये बहुत सी टाइप के ये फ्लोर होते हैं, जैसे आप देखते हैं ये वुड के लग रहे हैं, ये वुड के हैं। इस तरह का आजकल बहुत फैशन है, बेडरूम में, ऑफिस वगैरह में ये वुडन, इसको बारके भी कहते हैं, ये फ्लोर लग रहा है। तो इसकी आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन ड्राइंग से निकाल लेनी है, जो आपको डिज़ाइनर ने बनाकर दी होगी, तो आपने यहाँ पर लिखनी है। ये एच डी है, ये एफ डी है, जो भी उसकी डिटेल है। डिस्प्लाई इंस्टॉलेशन एच डी एफ वुडन फ्लोर है, अप्रूव सैंपल है, इंक्लूड स्कर्टिंग। स्कर्टिंग जो होती है वहाँ साइडों पे जो लगाई जाती है, यहाँ पर उसको स्कर्टिंग कहते हैं। यहाँ पर स्कर्टिंग लगाते हैं, वो इंक्लूड होती है, या कभी कभी उसको अलग से लीनियर मीटर में कैलकुलेट कर देते हैं। तो उसका पूरी क्वांटिटी जितने भी होगी आप ड्राइंग से निकाल सकते हैं। इसमें वुडन फ्लोर है, तो लेंथ बाई विड्थ, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 5 का 20 के 20 इसका एरिया आएगा। तो 20 एरिया आप वहाँ पर लिख देंगे। इसकी कैलकुलेशन मैंने पिछली शीट में बताई हुई है। ये कारपेट है, कारपेट टाइल है या कारपेट है, जैसा कि आपने देखा प्रोस्पेक्ट में, हमारा ये प्रोजेक्ट है होटल का।
यहाँ पर उसमें हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइल हैं वो रूम के अंदर दी हुई हैं उन्होंने। उसका यहाँ पर ये टाइल दी हुई है, पूरा कारपेट नहीं दी है। टाइल इसलिए दी हुई है कि अगर ये पीस खराब हो जाए तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि इस तरह की टाइल होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये कारपेट टाइल, ये देखिए, इससे डिज़ाइन भी बन जाता है एक। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ अगर ख़राब हो गया, टाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा कारपेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन ड्राइंग में है, एज ए क्यूएस आप बीक्यू बना रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखकर वहाँ उसका स्क्वायर मीटर दे देंगे। और अगर कभी कभी ऐसा होता है, जो वर्कशॉप वगैरह होता है उसमें काम कर रहे हैं, या वेयर हाउस होते हैं, तो उसमें स्क्रीड करने के ऊपर पेंट करते हैं, उसको कहते हैं एपॉक्सी पेंट। ये एपॉक्सी की फिनिशिंग है, ये देखिए, ये एपॉक्सी कर रहा है ये आदमी, ये हो रही है एपॉक्सी ये। तो इससे ये होता है कि क्लीन रहता है, खूबसूरत भी लगता है। आजकल तो ये फैशन ऑफिस वगैरह में चल गया। हमारा एक ऑफिस बन रहा है, उसमें भी एपॉक्सी बनाई हुई है उन्होंने, और वो अच्छी लग रही है। तो अपॉक्सी का जो भी डिस्क्रिप्शन होगी, सप्लाई इंस्टॉलेशन अप्रूव्ड अपॉक्सी मटेरियल फ्लोर, इसकी थिकनेस होती है 2 मिली 3 मिली। वहाँ पर आप ड्राइंग से कैलकुलेट करके टोटल एरिया लगा देंगे कि, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजकल लेटेस्ट दौर में यहाँ वुडन फ्लोर लगा दिया, यहाँ कारपेट लगा दिया, वहाँ पर यहाँ से अपॉक्सी लगा दी। तो अपॉक्सी का पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे और बीक्यू में डिस्क्रिप्शन कर देंगे, तो यहाँ इसका बीक्यू बन जाएगा। यानी कि फ्लोरिंग का बीक्यू एक एक आइटम जो है सेपरेट आपने करनी है, मिक्स नहीं कर सकते। फ्लोरिंग की वुडन है, स्क्रीड है, टाइल है, इसकी पूरी स्क्वायर मीटर क्वांटिटी निकालनी होती है। उसके बाद कंट्रैक्टर होगा, यहाँ प्राइस देगा, प्राइस देने के बाद यहाँ टोटल इसका रेट आ जाएगा। और जो बीक्यू बनाते हुए एक चीज़ याद रखें, अगर आप एज ए क्यूएस काम कर रहे हैं, बीक्यू आपने नेट बनाना है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट कितनी टाइल आएगी या फ्लोर आएगा, इसमें आपने ज़्यादा परसेंटेज वेस्ट की नहीं डालनी, यानी कि इसमें इतनी लंबाई बाई इतनी। तो जब एज ए क्यूएस काम करते हैं, आपने सिर्फ स्क्वायर मीटर निकालना, नंबर ऑफ टाइल, रॉ मटेरियल निकालने की जरूरत नहीं होती। यानी कि आपने टोटल यहाँ स्क्वायर मीटर लिख दिया, एक कंडक्टर खुद ही टाइल कैलकुलेट करेगा। अगर आप कंडक्टर में काम करते हैं तो फिर इससे आपने नंबर ऑफ टाइल निकालनी है। उसका तरीका मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। यानी कि एक टाइल का साइज है, उस पर डिवाइड करेंगे, आपके पास टाइल नंबर आ जाएंगे। तो फिर आपने वहाँ 5% या 3% जो भी अगर क्वांटिटी डालनी है, अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी बल्क में तो उसकी 3% होती है, अगर कम क्वांटिटी है तो उसकी 5%, 7% उसकी आप वेस्टेज डालोगे। तो इस तरह आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट का बीक्यू बनाते हुए फ्लोरिंग की क्वांटिटी या बिल ऑफ क्वांटिटी इस तरह बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख के, क्वांटिटी लिख के आपको मैंने बता दिया है कि ड्राइंग का बहुत आना ज़रूरी है। ड्राइंग से आपकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव जो प्रोजेक्ट होंगे वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, और बीक्यू में आप यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी नए क्यूएस हैं या जो क्वांटिटी कैलकुलेशन का काम करते हैं, उनको ये मेरी फ्लोरेंस कैलकुलेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे उनको फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।